हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप आने वाले समय में किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने में बहुत ही सरलता से उसे फाइट कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज हमारे टॉपिक की। अब हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री के तहत हम पढ़ रहे हैं जहांगीर। इसके बारे में तो जहांगीर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जहांगीर, पिछली क्लास में भी हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा और आज आगे हम पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र है और हरका बाई का पुत्र हैं। तो हमने पिछली क्लास में जहांगीर के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वह कर ली थी। आज हम जहांगीर के बारे में अन्य जो भी उसके शासनकाल की विशेषताएं उनके बारे में देखेंगे। तो जहांगीर के शासन की विशेषताएं क्या क्या है। तो क्या हुआ कि जहांगीर ने राज्याभिषेक के अवसर पर 12 आदेश फारसी भाषा में जारी करवाए। कितने? 12 आदेश। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में जारी करवाए, जिन्हें आईन जहांगीरी कहा जाता है। एग्जामिनर पूछे कि आईन जहांगीरी किसे कहा जाता है। तो आईन ए जहांगीरी जहांगीर की उन 12 घोषणाओं को कहा जाता है जो उसने राज्याभिषेक के अवसर पर जारी करवाई थी। जहांगीर ने कब? तो राज्याभिषेक के अवसर पर 12 आदेश फारसी भाषा में। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में 12 आदेश फारसी भाषा में जारी करवाए, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो आईन जहांगीरी। ठीक है, समझ में आया? क्या क्या घोषणाएं थी वह? तो वह एक घोषणा है कि जकात जो कि मुस्लिम समुदाय से लिया जाने वाला कर है, और तमगा कर जो कि सैनिक कर है। तो जकात और तमगा कर को समाप्त करने की घोषणा जहांगीर ने की। जकात व तमगा कर व जकात, ये दोनों करों को समाप्त करने की घोषणा जो है जहांगीर ने की। इन दोनों करों को समाप्त करने की घोषणा जहांगीर ने की। ठीक, उसके बाद जहांगीर ने क्या किया? तो जहांगीर ने चोरी डकैती को समाप्त करने के लिए नियम भी बनाए। चोरी डकैती समाप्त करने के नियम बनाए। ठीक, कि राज्य में किसी प्रकार की चोरी डकैती ना हो, तो इस प्रकार के सख्त नियम बनाए जहांगीर ने। फिर क्या किया? तो मृत व्यक्ति की संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित नियम बनाए कि यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति किसकी होगी? उसके पुत्रों की होगी, उसकी पुत्रियों की होगी, या फिर राज्य की होगी। तो इस प्रकार से वह उत्तराधिकार से संबंधित जहांगीर ने नियम भी बनवाए। फिर उसने शराब नशे पर प्रतिबंध लगाया, जबकि जहांगीर खुद नशा करता था और आजीवन नशा करता रहा। तो शराब या नशे पर भी उसने प्रतिबंध लगाया। सजा में अंग भंग पर प्रतिबंध लगाया, यानी जब कोई व्यक्ति अपराध करता था, चोरी डकैती मारपीट किसी भी प्रकार का अपराध करता था, तो सजा में उसका अंग भंग भी कर दिया जाता था, यानी उसके हाथ काट दिए जाते थे, कभी पैर, कभी नाक, कभी आँख, कभी कान। तो जहांगीर ने सजा में अंग भंग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा संपत्ति अधिग्रहण पर भी प्रतिबंध लगाया। संपत्ति अधिग्रहण पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा उसने चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया ताकि राज्य में सभी स्वस्थ रहें, इसलिए उसने चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया। चिकित्सा सुविधाओं का उसने विस्तार किया। इसके अलावा गुरुवार और रविवार को पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। गुरुवार और रविवार को पशुवध पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि गुरुवार को उसका राज्याभिषेक हुआ था और रविवार को अकबर का जन्म हुआ था। इस कारण से अकबर इन 2 दिनों को बहुत पवित्र और ख़ास मानता था, इसलिए उसने गुरुवार और रविवार को पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा जहांगीर ने मददगार विभाग की स्थापना की, ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की मदद चाहिए तो
वह इस विभाग से संपर्क कर सकता है। तो मददगार विभाग की स्थापना की। इसके अलावा रविवार के प्रति उसके दिल में बहुत विशेष सम्मान था, क्योंकि रविवार के दिन उसके पिता अकबर का जन्म हुआ था। तो रविवार के प्रति विशेष सम्मान था। जागीरों का प्रमाणीकरण करवाया। जो जागीरें थी उसके अधीन उनका एक बार प्रमाणीकरण करवाया और कैदियों को जो सज़ा माफ़ कर दी, कैदियों की सज़ा उसने माफ़ कर दी। तो यह सब कार्य थे जब उसने अपने राज्याभिषेक पर शुरू किए। तो आईने जागीरी किसे कहा जाता है? तो जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 12 आदेश फारसी भाषा में जारी किए, जिन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता है। ठीक, एक बार दोबारा से देखेंगे हम इसे बाद में। इसके अलावा जहांगीर ने और कौन कौन से कार्य किए अपने शासनकाल में? तो जहांगीर मुगल वंश का प्रथम शासक था। मुगल वंश का प्रथम शासक था जिसके शासनकाल में उसके पुत्रों द्वारा पिता का विरोध या पिता के विरुद्ध राजनीतिक विद्रोह प्रारंभ हुआ और सर्वप्रथम खुसरो द्वारा विद्रोह किया गया। किसके द्वारा? तो खुसरो द्वारा। खुसरो जो कि मान बाई का पुत्र है। तो खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो जहांगीर के शासनकाल से ही पिता के विरुद्ध विद्रोह, पिता का राजनीतिक विद्रोह किया जाने लगा। और सर्वप्रथम किसने किया? तो खुसरो ने। विद्रोह में खुसरो के समर्थक कौन कौन थे? तो आमेर के मानसिंह थे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। क्योंकि क्या हुआ कि खुसरो जो है वह बादशाह बनना चाहता था। खुसरो बादशाह बनना चाहता था, परंतु जहांगीर ने उसे बादशाह नहीं बनने दिया। जब जहांगीर और अकबर के मध्य कुछ वाद विवाद हुआ, तब ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने खुसरो को बादशाह बनाने का फैसला लिया। अकबर ने खुसरो को बादशाह बनाने का फैसला लिया था, परंतु अंत समय में जहांगीर ने आकर अकबर से माफ़ी मांग ली। तो जहांगीर को अकबर ने माफ़ कर दिया और उसे राजा घोषित कर दिया। तब खुसरो जो है जहांगीर से नाराज़ हो गया और इस प्रकार से उसने जहांगीर का विरोध किया। तो खुसरो के समर्थक कौन कौन बने उसमें? तो आमेर का मानसिंह चाहता था कि खुसरो ही राजा बने। इसके अलावा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया। अर्जुन देव ने खुसरो का जब समर्थन किया तो फिर जहांगीर ने अर्जुन देव को ही मृत्युदंड दे दिया। और अर्जुन देव को दिया गया मृत्युदंड मुगल सिखों के बीच तनाव का प्रमुख कारण था। इसके अलावा चिश्ती संत निजाम फारूकी, इन्होंने भी खुसरो के विद्रोह का समर्थन किया। चिश्ती संत निजाम फारूकी ने। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किसने खुसरो का समर्थन किया। तो जहांगीर मुगल वंश का प्रथम शासक था जिसके शासनकाल में पुत्रों द्वारा पिता का राजनीतिक विरोध प्रारंभ हुआ और खुसरो ने सर्वप्रथम विरोध किया। इस विरोध में खुसरो का साथ आमेर के मानसिंह ने दिया, इसके अलावा अर्जुन देव ने दिया और इस कारण से अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया, और जो कि मुगलों और सिखों के बीच तनाव का प्रमुख कारण था। इसके अलावा चिश्ती संत निजाम फारूकी ने खुसरो का साथ दिया। आगे चलते हैं। फिर जहांगीर के शासनकाल में ही मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि हुई। कब हुई? तो 5 फरवरी और 1615 को जहांगीर और मेवाड़ शासक अमर सिंह के मध्य संधि हुई। जहांगीर और मेवाड़ शासक कौन थे उस समय? तो अमर सिंह और जहांगीर के मध्य 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि संपन्न हुई। इसके अलावा जहांगीर के शासन काल में ही व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए 2 अंग्रेज प्रतिनिधि भारत आए। जहांगीर के शासनकाल में ही व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कौन कौन थे?
तो के हॉकिंस 1618 में के हॉकिंस 1618 में आगरा में जहांगीर से मिला। कहाँ पर मिला? तो आगरा में। कब? तो 1608 में जहांगीर से मिला, परंतु यह असफल ही रहा। वार्ता में असफल रहा, यानी कि के हॉकिंस जहांगीर को व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में मनाने में असफल रहा, व्यापारिक अधिकार पत्र प्राप्त नहीं कर सका। और इसके अलावा हॉकिंस जो है वह फारसी भाषा का अच्छा जानकार था। उसने सोचा कि फारसी में बात करेंगे तो जहांगीर मान जाएगा, तो हॉकिंस परंतु इस कार्य में असफल रहा। फिर 1615 में जहांगीर से बातचीत करने थॉमस रो आया, और थॉमस रो जहांगीर से व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफल हो गया। व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफल हो गया। कौन? तो सर थॉमस रो। 1615 में जहांगीर से बातचीत करके इसने व्यापारिक अधिकार प्राप्त कर लिए। अब आगे चलते हैं, जहांगीर ने और क्या क्या कार्य किए अपने शासनकाल में, क्या क्या घटनाएं घटी जहांगीर के शासनकाल में। अब हम जुनता दल के बारे में बातें करेंगे। जुनता दल तो नूरजहां जुनता दल के बारे में आज हम बातें करते हैं। जुनता गुट। जुनता गुट क्या है यह गुट? जुनता गुट तो इसकी पूरी भूमिका एक बार हम इस प्रकार से समझते हैं कि जहांगीर का ससुर था एतमा उद्दौला जो है यह नूरजहां का पिता था। एतमा उद्दौला क्या है? तो नूरजहां का पिता है एतमा उद्दौला। इस एतमा उद्दौला के एक था पुत्र और एक है पुत्री। कौन? तो इसका पुत्र है आसफ खां। इसका पुत्र कौन? तो आसफ खां। तो आसफ खां इसका पुत्र था, और नूरजहां इसे ही कहा जाता है मेहरुन्निसा। तो एतमाद-उद-दौला का एक पुत्र आसफ खां और इसकी पुत्री वो है नूरजहां। अब क्या होता है कि आसफ खां की पुत्री है अर्जुमंद बानो बेगम। आसफ खां की पुत्री आसफ खां की पुत्री आसफ खां की पुत्री कौन है? तो अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, यह आसफ खां की थी पुत्री। आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक। और इसे ही कहा जाता है मुमताज। किसे कहा जाता है? तो मुमताज। अर्जुमंद बानो बेगम को ही कहा जाता है मुमताज। इसका विवाह हुआ किससे? तो शाहजहां से। शाहजहां से इसका विवाह हुआ। तो आसफ खां का दामाद कौन बना? शाहजहां। तो आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से मुमताज, यानी जिसे कहा जाता है मुमताज, इसका विवाह हुआ शाहजहां से, और यह है मेहरुन्निसा या नूरजहां। तो मेहरुन्निसा इसका विवाह हुआ था पहले शेर खां से। अफगान सेनापति शेर खां से इसका विवाह हुआ, और इन दोनों की पुत्री है लाडली बेगम। कौन? तो लाडली बेगम। और लाडली बेगम का विवाह हुआ था शहरयार से। शहरयार से लाडली बेगम का विवाह हुआ। तो लाडली बेगम से शहरयार का विवाह
विवाह हुआ। तब मेहरुन्निसा चाहती है कि नूरजहाँ चाहती है कि शहरयार शासक बने। नूरजहाँ क्या चाहती है कि शहरयार शासक बने और आसफ खां जो कि नूरजहाँ का भाई है, आसफ खां चाहता है कि शाहजहाँ जो है वह शासक बने। तब तो आसफ खां चाहता है कि शाहजहाँ शासक बने और जबकि नूरजहाँ चाहती है कि शहरयार शासक बने। अतः इस हेतु मुगल दरबार में आसफ खां गुट व नूरजहाँ गुट बन गया और इसे ही जुनता गुट के नाम से जाना जाता है। तो अतः इस हेतु मुगल दरबार में आसफ खां गुट एवं नूरजहाँ गुट बन गया और इसे ही कहा जाता है, इसे ही जुनता गुट के नाम से जाना जाता है, जहांगीर का शासन मुगल चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। नोट: जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। इसके अलावा जहांगीर के शासन में ही एक भी मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ। जहांगीर के शासनकाल में एक भी मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ। अब जहांगीर की 1627 में मृत्यु हुई। जहांगीर की मृत्यु कब? 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई और जहांगीर का मकबरा नूरजहाँ ने लाहौर में, कहाँ पर? यदि पूछा जाए कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है तो लाहौर में रावी नदी के किनारे नूरजहाँ ने बनवाया। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया? तो नूरजहाँ ने लाहौर में रावी नदी के किनारे बनवाया और जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई। एक बार पुनः इस पूरी क्लास का हम रिवीजन करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आज जहांगीर के बारे में। जहांगीर के शासन की हमने कुछ विशेषताएं देखी कि जहांगीर ने राज्याभिषेक के अवसर पर 12 आदेश फारसी भाषा में जारी करवाए, जिन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता है। राज्याभिषेक के अवसर पर फारसी भाषा में 12 आदेश जारी करवाए, जिन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता है। कौन कौन से आदेश जारी करवाए? तो नंबर 1, ज़कात जो कि मुस्लिम समुदाय से लिया जाने वाला कार्य और तमगा जो कि सैनिकों से लिया जाने वाला कार्य, इन करों को समाप्त करने की घोषणा की। इसके अलावा चोरी डकैती को समाप्त करने वाले नियम बनवाए। मृत व्यक्ति की संपत्ति
के उत्तराधिकार से संबंधित नियम बनवाए, शराब नशे से पर प्रतिबंध लगाया, सजा में अंग भंग पर प्रतिबंध लगाया, संपत्ति अधिग्रहण पर प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया। गुरुवार रविवार को पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। मताधिकार विभाग की स्थापना की। रविवार के प्रति विशेष सम्मान। जागीरों का प्रमाणीकरण करवाया। कैदियों को माफ़ी दी। इसके अलावा जागीर मुगल वंश का प्रथम शासक था, जिसके शासनकाल में पुत्रों द्वारा पिता के विरुद्ध राजनीतिक विद्रोह प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम खुसरो द्वारा विद्रोह किया गया, जिसमें खुसरो के समर्थक थे मान सिंह, अर्जुन देव और संत निजाम, और अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया इस कारण से। इसके अलावा जागीर के शासन में ही मेवाड़ और मुगल संधि हुई। कब हुई? तो 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि हुई, जो कि जहांगीर और मेवाड़ शासक अमर सिंह के मध्य हुई। जहांगीर के शासन में ही व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए दो अंग्रेज प्रतिनिधि भारत आए। एक तो हॉकिंस आया, जो कि 1608 में आया और जहांगीर से मिला, परंतु यह असफल हुआ। हॉकिंस फारसी भाषा का जानकार था। किसका? तो फारसी भाषा का। फिर आया 1615 में सर थॉमस रो, और इसने जहांगीर से बातचीत की और यह जहांगीर को मनाने में सफल रहा और जहांगीर से व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा। उसके बाद हमने देखा नूरजहां जुंटा गुट। तो एतमा उद्दौला इसका पुत्र था आसफ खां और इसकी पुत्री थी नूरजहां। तो एतमा उद्दौला का पुत्र है आसफ खां और इसकी पुत्री है नूरजहां, जिसे कहा जाता है मेहरुन निसा। आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह मुमताज, जिसे मुमताज भी कहा जाता है, इसका विवाह हुआ शहर शाहजहां से। आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे क्या कहा जाता है? तो मुमताज। इस मुमताज का ही विवाह हुआ था शाहजहां से। और इधर मेहरुन निसा नूरजहां का विवाह हुआ शेर खान से। जब शेर खां को षड्यंत्र के तहत मार दिया गया, उसके बाद तो मेहरुन निसा और शेर खान का विवाह हुआ। जब शेर खान को जहांगीर ने मौत के घाट उतार दिया, शेर खान की हत्या करवा दी, तब जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया, मेहरुन निसा से विवाह किया। और मेहरुन निसा की पुत्री थी लाडली बेगम, और लाडली बेगम का विवाह हुआ शहरयार से। तो अब नूरजहां चाहती है कि शहरयार शासक बने और आसफ खां चाहता है कि शाहजहां शासक बने। तो इस हेतु मुगल दरबार में आसफ खां गुट और नूरजहां गुट बन गए। तो नूरजहां का गुट ही कहलाता है नूरजहां जुंटा गुट। इसे कहा जाता है जुंता गुट। ठीक। जहांगीर के शासनकाल में ही जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। जहांगीर का शासनकाल, यदि पूछा जाए कि किस मुगल शासक का काल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहलाता है, तो जहांगीर का शासनकाल कहलाता है। इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल में एक भी मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ। और 1627 में आखिरकार जहांगीर की मृत्यु हुई और जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उसे लाहौर में रावी नदी के किनारे उसका मकबरा बनवाया गया। तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में रावी नदी के किनारे नूरजहां ने बनवाया। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने लाहौर में रावी नदी के किनारे बनवाया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली क्लास में अब हम शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।